हेलो दोस्तों, नमस्कार। मरुद्रा रेस एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के यहाँ पर 50 प्रश्न आपको यहाँ पर करवाने जा रहे हैं और हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थानी भाषा एवं साहित्य में से 100% एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और दोस्तों 100% गारंटी इसमें से एक क्वेश्चन आपका कोई सा भी एग्जाम उसमें पूछा ही जाएगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। और साथ में अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर के आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, खजाइन उल फतू किस फारसी इतिहासकार की रचना है? पहला ऑप्शन है हमारा अमीर खुसरो की, दूसरा ऑप्शन आपके बर्नी की, तीसरा ऑप्शन आपके अबुल फजल की, चौथा ऑप्शन आपके मिनहाज उल सिराज की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, खजाइन उल फतू किस फारसी इतिहासकार की रचना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये अमीर खुसरो की रचना है। दूसरा है आपके, निम्न में से श्यामल दास की रचना है? पहला ऑप्शन आपके वंश भास्कर, दूसरा है वीर विनोद, तीसरा है बेली किशन रुक्मणिरी और चौथा है आपके पद्म नाभ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निम्न में से श्यामल दास की रचना कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर विनोद। और दोस्तों हमारा जल्दी जल्दी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने का यही मतलब है कि आपका कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। और हमारा पूरा टारगेट रहता है एक ही वीडियो के माध्यम से आपको हर टॉपिक के पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाना रहता है। तो चलते हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वह नगर जहां शिक्षा विभाग रखने का निर्णय हुआ है कौन सा है? पहला कोटा, दूसरा बूंदी, तीसरा आपके झालावाड़ और चौथा है आपके बीकानेर। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वह नगर जहां शिक्षा विभाग रखने का निर्णय हुआ है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके बीकानेर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, बीकानेर रे राठौड़ी ख्यात का लेखक कौन है? पहला है नैणसी, दूसरा है बांकीदास, तीसरा है आपके दयाल दास और चौथा है आपके करणी दान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर रे राठौड़ी ख्यात का लेखक कौन है? तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा दयाल दास। चलते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन हमारा, मारवाड़ रा परंगनारी विगत का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन आपके नैणसी, दूसरा है बांकीदास, तीसरा है दयाल दास और चौथा है करणी दान। तो यहाँ पर पांचवें जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका पहला हो जाएगा नैणसी। मारवाड़ रा परंगनारी विगत का लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नैणसी के द्वारा ये लिखा गया था। छठा क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, अलाउद्दीन के जालोर अभियान की जानकारी किससे प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन आपके विरम दे सोनगरारीबाद, दूसरा आपके सूरज प्रकाश, तीसरा आपके राज रूपक, चौथा ऑप्शन आपके राजविलास। तो अलाउद्दीन के जालोर अभियान की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, विरमदेव सोनगरार की बात, इससे अलाउद्दीन के जालोर अभियान की जानकारी आपको प्राप्त होती है। सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सातवां क्वेश्चन आपके, ब्रज सेन सूरी द्वारा रचित राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? पहला आपके भरतेश्वरी बाहुबली रास, दूसरा ऑप्शन आपके वीर सत्सई, तीसरा ऑप्शन आपके राज रत्नाकर और चौथा ऑप्शन आपके राग रत्नाकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सातवें क्वेश्चन का हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा भरतेश्वरी बाहुबली रास। चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो आठवां क्वेश्चन है वो है आपका, मुंडियारी ख्यात में किन शासकों का वर्णन है? यहाँ पर लिखा गया है कि मुंडियारी जो ख्यात है उसमें किन शासकों का वर्णन किया गया है। पहला ऑप्शन आपके सिसोदिया मतलब मेवाड़ के राजाओं का, दूसरा आपके राठौड़ जो कि मारवाड़ के राजा थे, तीसरा आपके कछवा जो कि आमेर के राजा थे और चौथा है आपके हाड़ा जो कि बूंदी के राजाओं को कहा जाता है। तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मुंडियारी ख्यात में किन शासकों का वर्णन किया गया है? तो ये आपके किया गया है राठौड़ मतलब मारवाड़ के राजाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नवा क्वेश्चन आपके, शासकों की यशोगाथा मिलती है? पहला है आपके ताम्रपत्र में, दूसरा स्मारक में, तीसरा यशोगाथा में, चौथा आपके प्रशस्ति में। मतलब शासकों की यशोगाथा या यशोगान कहाँ पर मिलता है? तो नवे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रशस्ति रहती है उसमें शासकों की यशोगाथा मिलती है। दसवां क्वेश्चन आपके, कर्णिदान जोधपुर कवि का ग्रंथ है? पहला है आपके राजरूपक, दूसरा आपके गुणमाग, तीसरा आपके सूरज प्रकाश, चौथा है आपके राज विकास। तो यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कर्णिदान जोधपुर कवि का ग्रंथ है। तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सूरज प्रकाश हो जाएगा।
चलते हम 11वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन है, राजप्रशस्ति का लेखक कौन है? पहला वीरबाण, दूसरा रणछोड़ भट्ट, तीसरा आपके केशवदास, चौथा आपके पद्मनाभ। तो राजप्रशस्ति का लेखक कौन है? तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, राजप्रशस्ति का जो लेखक है आपके रणछोड़ भट्ट के द्वारा राजप्रशस्ति को लिखा गया था। अगला है आपके 12वां क्वेश्चन है, कलाकृतियां किस श्रेणी में आती है? पहला आपके पुरातात्विक श्रेणियों में, दूसरा साहित्यिक श्रेणियों में, तीसरा आपके पुरालेखिक श्रेणियों में और चौथा आपके भौगोलिक श्रेणियों में। तो यहाँ पर कलाकृतियां किस श्रेणी में आती है? तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा पुरातात्विक श्रेणी में आती है। चलते हम 13वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 100% 10 में से कम 5 से 6 एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% कहीं ना कहीं रिपीट होता रहता है। तो राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा गया है? पहला दयाल दास को, दूसरा सूर्यमल मिश्रण को, तीसरा है बाकी दास को और चौथा आपके मूर्णोत नीणसी को। तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा मूर्णोत नीणसी को। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा गया है? एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूर्णोत नीणसी। राजस्थान का अबुल फजल मूर्णोत नीणसी 100% क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पहला जयनक भट्ट, दूसरा चंद्र बरदई, तीसरा नीणसी और चौथा आपके त्रिपाठी। तो पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है दोस्तों वो हो जाएगा आपका जयनक भट्ट। पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई? पृथ्वीराज विजय जो लिखी गई जयनक भट्ट के द्वारा लिखी गई। उसके अलावा जो पृथ्वीराज रासो का भी पूछा जाता है, अगर पृथ्वीराज रासो आपका आता है तो चंद्र बरदई के द्वारा लिखी गई है, और पृथ्वीराज विजय अगर पूछा जाता है तो जयनक भट्ट के द्वारा ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आपके, किस इतिहासकार के अनुसार राजपूत आर्यों की संतान है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके अनुसार किसको अग्नि का, राजपूतों को अग्नि का वंशज किसको बताया, विदेशी संतान किसको बताई, ब्राह्मणों की संतान किसको बताई, उसके अलावा आर्यों की संतान किसको बताई। इस प्रकार से मतलब राजपूतों से संबंधित पूछा जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे यहाँ पर पूछा गया है किस इतिहास के अनुसार राजपूत आर्यों की संतान है? पहला आपके मूर्णोत नीणसी के अनुसार, दूसरा है श्यामल दास के अनुसार, तीसरा गौरी शंकर ओझा के अनुसार, चौथा आपके सूर्यमल मिश्रण के अनुसार। तो यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा ने राजपूतों को किसकी संतान बताया? तो दोस्तों इन्होंने आर्यों की संतान बताया है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर का, निम्न में से कौन सा युग में असत्य? अब हमें यहाँ पर असत्य युग में पूछना है। दोस्तों ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा कि क्या पूछा गया है। यहाँ पर सत्य पूछा गया या असत्य पूछा गया, क्योंकि हम एग्जाम में जल्दी में अगर यहाँ पर निम्न में से कौन सा युग में सत्य है तो हम सत्य की जगह सत्य पढ़ लेते हैं जल्दी में, और बाद में जब पता चलता है कि हम वो क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर दिया है। तो दोस्तों इन चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर 16वें में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग में सत्य है? पहला है सूरज प्रकाश कर्णिदान ने लिखी थी, दूसरा आपके वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ने लिखी थी, तीसरा आपके कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखी थी, चौथा आपका रतन जस प्रकाश सैया जुला के द्वारा लिखी गई थी। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कौन सा युग में सत्य है? तो चौथा वाला है सत्य है। बाकी यहाँ पर सारे सत्य है। सूरज प्रकाश कर्णिदान के द्वारा लिखी गई थी, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई थी, कानड़ देव प्रबंध आपके पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई थी। 17वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सुमेलित करना है, हमें यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर सुमेलित करना है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित है। तो यहाँ पर पहला है राजवल्लभ, किसके? राजवल्लभ। दूसरा है एकलिंग महात्म्य प्रबंध कोश, किसके द्वारा लिखा गया है? सूरज चरित किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों यहाँ पर जो राजवल्लभ लिखा गया था मंडन। तो 17 की जो क्वेश्चन है ये एकदम 100 है, यहाँ पर भी मंडन ये सुमेलित है। एकलिंग महात्म्य ये महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था। प्रबंध कोश राजशेखर के द्वारा लिखा गया था, ये भी एकदम सही है। सुरजन चरित्र ये आपके चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों सारे के सारा ऑप्शन एकदम ही सही जमे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी सुमेलित है यहाँ पर। 18वां क्वेश्चन है आपके, राजस्थान के रचित संस्कृत साहित्यों में से एक प्रबंध कोश निम्न में से किसकी कृति है? पहला आपके राजशेखर की, दूसरा राणा कुंभा की, तीसरा आपका हरिशेन की, चौथा आपके श्रीधर की। तो राजस्थान के रचित संस्कृत साहित्यों से एक प्रबंध कोश निम्न में से किसकी करती है? तो 18वें जो क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध कोश किसकी करती है? तो आपके राजशेखर की करती है। उसके अलावा 19वां क्वेश्चन हमारा,
संगीत का विराट ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की शासक के संरक्षण में लिखा गया था? पहला राणा कुंभा के, दूसरा महाराणा राम सिंह के, तीसरा आपका सवाई जय सिंह के, चौथा आपके सवाई प्रताप सिंह के। तो संगीत विराट ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार के शासक के संरक्षण में लिखा गया था। तो 19वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सवाई प्रताप सिंह के संरक्षण में लिखा गया था। चलते हम यहाँ पर 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन हमारा, राव सुरजन कहाँ के शासक थे जिनके सम्मान में चंद्रशेखर कवि ने सुरजन चरित्र नामक ग्रंथ लिखा गया था? अब तो इसमें से दो क्वेश्चन बनते हैं, राव सुरजन कहाँ के शासक थे, एक तो ये बनता है, उसके अलावा जो चंद्रशेखर कवि थे जिन्होंने सुरजन चरित्र लिखा था वो किसके शासनकाल में लिखा गया था? तो किसके शासनकाल में लिखा गया था? सुरजन राजा के शासनकाल में लिखा गया था। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, राव सुरजन कहाँ के शासक थे? पहला ऑप्शन आपके बूंदी के, दूसरा ऑप्शन आपके कोटा के, तीसरा ऑप्शन आपके जोधपुर के और चौथा ऑप्शन आपके उदयपुर के। तो यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपके यहाँ पर 20वें का राइट आंसर हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा, राव सुरजन कहाँ के शासक थे? बूंदी के थे। और चंद्रशेखर के द्वारा कौन सा नामक ग्रंथ लिखा गया? तो सुरजन चरित्र लिखा गया। चंद्रशेखर किसके शासनकाल में थे? तो राव सुरजन के यहाँ पर ये काम करते थे। अगला ऑप्शन आपके, राजस्थान में संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ जिनदत्त सूरी स्तुति के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन आपके पाल है, दूसरा आपके श्रीधर, तीसरा आपके हरिशेन और चौथा ऑप्शन आपके उदोदन सूरी। तो यहाँ पर 21वें जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा उदोदन सूरी। राजस्थान में संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ जिनदत्त सूरी स्तुति किसके रचनाकार है? तो उदोदन सूरी। अगला ऑप्शन आपके, संस्कृत में रचित हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, संस्कृत में रचित हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है, या फिर हमीर महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है, या फिर संस्कृत में लिखा हुआ महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रकार से आपके अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर पूछा गया है कि संस्कृत में रचित हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा नैनचंद्र सूरी। संस्कृत में रचित हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है? नैनचंद्र सूरी। नैनचंद्र सूरी ने कौन सा महाकाव्य लिखा? तो हमीर महाकाव्य लिखा। नैनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया हमीर महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। नैनचंद्र सूरी के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया कौन सा महाकाव्य? तो हमीर महाकाव्य। इस प्रकार से आपका अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 23वें नंबर का, राजस्थान में रचित संस्कृत साहित्यों से एक अमर महाकाव्य वंशावली की रचना किसने की? पहला ऑप्शन आपके रणछोड़ भट्ट ने, दूसरा ऑप्शन आपके भट्ट जगजीवन ने, तीसरा ऑप्शन आपके उदोदन सूरी ने और चौथा ऑप्शन आपके हरिभद्र सूरी ने। तो यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में रचित संस्कृत साहित्यों से एक अमर काव्य वंशावली की रचना किसने की थी? तो 23वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके रणछोड़ भट्ट। और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ, वैसे तो मैंने पूरी तैयारी के साथ पूरा पढ़ करके आपको ये पढ़ा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है गलती से, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि आपको भी पता चल सके कि हाँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी। अगर मैंने कोई अगर इसमें कोई गलत क्वेश्चन अगर गलती से बता दिया, वैसे पूरी कोशिश 100% आपको सही पढ़ा रहा हूं, फिर भी अगर एक आध कोई गलत क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको आपकी तैयारी का भी पता चल जाए दोस्तों आप कितने पानी में हैं। उसके अलावा 24वां क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध कृति हमीर रासू की रचना किस लेखक ने की थी? तो दोस्तों मैं इसका राजस्थान में रचित साहित्यों में से एक अमीर महाकाव्य वंशावली की रचना किसने की थी? तो 23वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा रणछोड़ भट्ट ने। अगला क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध कृति हमीर रासू की रचना किस लेखक ने की थी? पहला ऑप्शन आपके सयाजी झाला ने, दूसरा ऑप्शन आपके पृथ्वीराज राठौड़ ने, तीसरा ऑप्शन आपके ईश्वरदास ने, चौथा ऑप्शन आपके जोधराज ने। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके जोधराज के द्वारा। प्रसिद्ध कृति हमीर रासू की रचना किसने की थी? तो आपके जोधराज ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 25वें नंबर का, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति काल है। आपको अगर आप राजस्थान के तो आपको ये चीजें तो याद ही रखनी पड़ेगी दोस्तों कि राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल कौन सा है? 11वीं शताब्दी, दूसरा ऑप्शन आपके 12वीं शताब्दी, तीसरा ऑप्शन आपके 13वीं शताब्दी, चौथा ऑप्शन आपके 14वीं शताब्दी। तो यहाँ पर 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल कौन सी शताब्दी को माना जाता है? तो आपके 11वीं शताब्दी को माना जाता है। चलते हम 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन हमारा, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य किस देव की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती है? तो दोस्तों 100% आपका जो राइट आंसर होगा वो शिव होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये 100% याद रखना है कि अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? तो दोस्तों वो शिव नहीं है, विष्णु नहीं है, सूर्य नहीं है। तो दोस्तों वो कौन है? वो है हमारा यहाँ पर
ब्रह्मा जी। कौन है? जगत पिता परम पिता ब्रह्मेश्वर है, ब्रह्मा जी है यहाँ पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 27वें नंबर का, राणा कुंभा के दरबार में प्रक्षेपाए जाने वाले मंडन की कृतियों में से कौन सी एक नहीं शामिल है? पहला आपके रूप मंडन, दूसरा आपके प्रसाद मंडन, तीसरा आपके राजवल्लभ और चौथा है आपके बहुसागर। तो यहाँ पर 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा दोस्तों बहुसागर। राणा कुंभा के दरबार में प्रक्षेपाए जाने वाले मंडन की कृतियों में से कौन सी एक शामिल नहीं है? बहुसागर। बाकी राणा कुंभा के दरबार में प्रक्षेप मंडन की कौन कौन सी रचना है? रूप मंडन भी इनकी रचना है, प्रसाद मंडन भी इनकी रचना है, राजवल्लभ भी इनकी रचना है, बहुसागर इनकी रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मित्रों, रूठी रानी पुस्तक के रचयिता है? पहला ऑप्शन आपके तेज सिंह, दूसरा ऑप्शन आपके केसर सिंह भारत, तीसरा ऑप्शन आपके भूप सिंह और चौथा ऑप्शन आपके गोकुल भाई भट्ट। तो रूठी रानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, रूठी रानी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आपके लिखी गई है केसर सिंह भारत। राइट आंसर हो जाएगा आपका केसर सिंह भारत। 29वां क्वेश्चन हमारा, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके राज दरबार में रहते थे? पहला ऑप्शन आपके लक्ष्मण सेन के, दूसरा ऑप्शन आपके धर्मपाल के, तीसरा ऑप्शन आपके मीर जोग के और चौथा ऑप्शन आपके हर्षवर्धन के। तो यहाँ पर 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके राज दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के। लक्ष्मण सेन के राज दरबार में कौन थे? जयदेव थे। जयदेव के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? गीत गोविंद। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से आपसे घुमा घुमा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 30वां क्वेश्चन आपके, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन का माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा जमनालाल बजाज, तीसरा आपके हीरालाल शास्त्री, चौथा आपके नेनुराम शर्मा। तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन है आपके? है हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन आपके, हमीर मदमर्दन नामक ग्रंथ के रचनाकार निम्न में से कौन है? पहला ऑप्शन आपके जय सिंह सूरी, दूसरा ऑप्शन आपके हरिभद्र सूरी, तीसरा ऑप्शन आपके विठल दास और चौथा आपके उदोदन सूरी। तो हमीद मदमर्दन नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? हमीद मदमर्दन। चलते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर, राजस्थान में प्रयुक्त महाजनी लिपि के आविष्कारक कौन है? पहला ऑप्शन आपके उदोदन सूरी, दूसरा ऑप्शन आपके रामानंद, तीसरा ऑप्शन आपके टोडरमल और चौथा ऑप्शन आपके राजा मान सिंह। राजस्थान में प्रयुक्त महाजनी लिपि के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पर 32वें जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके तीसरा टोडरमल। राजस्थान में प्रयुक्त महाजनी लिपि के आविष्कारक कौन है? टोडरमल। अगला क्वेश्चन आपके, बिसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? पहला जिराज ने, दूसरा राणा सांगा ने, तीसरा आपके वासुदेव चौहान ने और चौथा आपके नरपति नाले ने। तो बिसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो 33वें का एकदम राइट आंसर हो जाएगा नरपति नाले के द्वारा बिसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी नरपति नाले। नरपति नाले ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? बिसल देव रासो। बिसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? नरपति नाले ने। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों यहाँ पर 34वां, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास है? पहला आपके डूंगरपुर का, दूसरा बूंदी का, तीसरा मारवाड़ का और चौथा है आपके झुंझुनू का। तो वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास है? तो दोस्तों वंश भास्कर में बूंदी राज्य का इतिहास है। बूंदी राज्य का इतिहास किस भास्कर में, किस में लिखा गया है? तो आपके वंश भास्कर में लिखा गया है। 35वां क्वेश्चन है, मारवाड़ी भाषा का प्रथम व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। मारवाड़ी भाषा का प्रथम व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया? रामकरण आसोपा के द्वारा, सीताराम लालस के द्वारा, चौथा आपके रामनारायण चौधरी के द्वारा, चौथा आपके मधुसूदन ओझा के द्वारा। तो मारवाड़ी भाषा का प्रथम व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया? तो यहाँ पर 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा रामकरण आसोपा। अगला क्वेश्चन आपके 36वें नंबर का, 36वां क्वेश्चन हमारा, संग्रह रस का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बेली किशन रुक्मणी किसकी रचना है? पहला पद्मनाभ की, दूसरा पंडित जीवाधर की, तीसरा आपके मीराबाई की, चौथा आपके पृथ्वीराज राठौड़ की। श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ
अब यहाँ पर पूछ लिया जाता है श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसको कहा गया है? बेली किशन रूकमणिरी। और बेली किशन रूकमणिरी किसकी रचना है दोस्तों? तो यहाँ पर 36वां का जो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा लिखा गया है? बेली किशन रूकमणिरी। बेली किशन रूकमणिरी किसके द्वारा लिखा गया है? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? बेली किशन रूकमणिरी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। चलते 37वें क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन है कौन सा युग में संगत है? अब आपको यहाँ पर है संगत और संगत का ध्यान रखना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर पूछा गया है कौन सा युग में संगत है। कुवल मलयाला किसके द्वारा लिखी गई थी? उद्बोधन शुरू के द्वारा। डोला मारूरा दुआ किसके द्वारा लिखा गया? कवि कल्लोल के द्वारा। पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई? जयानक के द्वारा। लीलनटास किसके द्वारा लिखा गया? ईश्वरदास के द्वारा। तो यहाँ पर 37वें क्वेश्चन में हमें संगत ढूंढना है दोस्तों। तो 37वें में लीलनटास। लीलनटास दोस्तों ये आपके गलत है, आगे मैं आपको बताऊंगा भी सही कि लीलनटास किसके द्वारा लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर कुवल मलयाला उद्बोधन सूर्य के द्वारा सही है। ढोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई है, सही है। पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा लिखी गई है। अब लीलनटास किसके द्वारा लिखी गई है आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताओ, वरना दोस्तों मैं आगे आपको बताऊंगा ही सही। आगे आपके किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की? अब यहाँ पर ये तो दोस्तों लिख लो, 100% गारंटी है दोस्तों, मतलब 99% एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। महाराणा कुंभा के सारे ग्रंथ याद कर लो दोस्तों, 7 से 8 ग्रंथ है। 100% यही पूछा जाता है कि इनमें से महाराणा कुंभा के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया या फिर कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं लिखा गया। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन वहां पर दे दिया जाएगा, उसमें से एक गलत होगा। तो इस प्रकार से आपको ये 100% याद कर ही लेना दोस्तों। अगर आप नए नए हुए एग्जाम में तो इसको याद कर ही लेना कि किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की। अब यह भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि महाराणा कुंभा ने नहीं की, अब यहां पर नहीं की या फिर की, इस प्रकार से आपसे 100% इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है कि महाराणा ग्रंथ की रचना किसने नहीं की। अब यहां पर नहीं लिखना है तो हमें यह ध्यान रखना है कि नहीं कौन सी नहीं की है। तो पहला ऑप्शन आपके संगीत प्रिया, दूसरा आपके संगीत मीमांसा, तीसरा आपके संगीत राज, चौथा ऑप्शन आपके संगीत शास्त्र। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की? तो दोस्तों संगीत शास्त्र की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की है। बाकी रसिक प्रिया भी महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है, संगीत मीमांसा भी महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है और संगीत राज भी महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से किसका लेखन महाभाव ने नहीं किया? पहला ऑप्शन आपके अनूप राग माला, जो दूसरा ऑप्शन आपके अनूप राग सागर, तीसरा ऑप्शन आपके अनूप पाकुंश, चौथा ऑप्शन आपके अनूप राग विलास। तो इनमें से किसका लेखन भाव भट्ट ने नहीं किया? अब यहाँ पर पूछा गया नहीं किया। तो दोस्तों 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा हो जाएगा अनूप राग विलास भाव भट्ट के द्वारा नहीं किया गया। बाकी अनूप राग माला, अनूप राग सागर, अनूप पाकुंश ये सभी लेखन भाव भट्ट के द्वारा किया गया है। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा राजियारा सोटा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन आपके पतराम गौड़, दूसरा बाकी दास, तीसरा कृपाराम, चौथा है आपके सांधु। तो राजियारा सोटा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो 40वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके कृपाराम। राजियारा सोटा किसके द्वारा लिखा गया है? राजियारा कृपाराम, राजारा कृपाराम, राजा का कृपाराम। तो राजारा सोटा किसके द्वारा लिखा गया है? कृपाराम के द्वारा लिखा गया है। 41वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना राजस्थानी भाषा में नहीं है? अब यहाँ पर पूछा गया है नहीं है। अगर आपको राजस्थानी भाषा की सारी रचनाएं याद होगी तभी तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सी राजस्थानी भाषा में नहीं है। कौन सी भाषा? राम रासो, दूसरा ऑप्शन आपके रतन जस, तीसरा ऑप्शन आपके बिसल देव, चौथा ऑप्शन आपके कुवल मलयाला। तो 41वें जो क्वेश्चन होगा 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कुवल मलयाला, राजस्थानी भाषा में नहीं है। क्योंकि दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों कुवल मलयाला तो संस्कृत भाषा में है, तो ये राजस्थानी भाषा में कहाँ से होगी? तो राम रासो भी राजस्थानी भाषा में है, रतन जस भी राजस्थानी भाषा में है, बिसल देव भी राजस्थानी भाषा में है। भाइयों बहनों राजस्थान के जैसलमेर जिले की प्रचलित लोक वार्ता प्रेम आख्यान है। अब ये तो बच्चे को पता होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेम की बात कीजिए तो इसका तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ मूमल, राजस्थान के जैसलमेर जिले की प्रचलित। अब दोस्तों मूमल गीत भी है, मूमल गीत भी है, मूमल किताब भी है, मूमल प्रेम गीत भी है, मूमल किताब भी है। इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना कि प्रेमाख्यान मूमल।
अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 43वें नंबर का। 43वां है हमारा 19वीं शताब्दी में राजस्थान में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लेखक का प्रारंभ किसको प्रारंभ माना जाता है, मतलब किसके द्वारा 19वीं शताब्दी में राजस्थान में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत लेखन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन आपके सूर्यमल मिश्रण, दूसरा गोपाल सिंह करवा, तीसरा है सागरमल गोपा, चौथा ऑप्शन आपके जोरावर सिंह बारहट। तो यहाँ पर दोस्तों जो 43वां जो ऑप्शन है, 43वां जो ऑप्शन है उसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। 19वीं शताब्दी में राजस्थान में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लेखन का प्रारंभ माना जाता है तो सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है। 44वां क्वेश्चन हमारा दुर्सा आड़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि दुर्सा आड़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है। पहला ऑप्शन आपके कुवल मलयाला को, दूसरा है मारवाड़ा परंगनारी विगत को, तीसरा है बेली किशन रुक्मणीरी और चौथा आपके पद्मावत को। तो दोस्तों यहाँ पर 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बेली किशन रुक्मणीरी। अब बेली किशन रुक्मणीरी किसने लिखा, मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, जल्दी से याद करो। तो दोस्तों बेली किशन रुक्मणीरी लिखा है पृथ्वीराज राठौड़। किसने लिखा है, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा पाथल व पीतल ग्रंथ का रचयिता कौन है। पातल व पीतल ग्रंथ का रचयिता कौन है, पातल व पीतल किसके द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन आपके कन्हैयालाल सेठिया, दूसरा आपका ईश्वरचंद, तीसरा मणि मधुकर, चौथा आपके रांगिये राघव। तो यहाँ पर 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके कन्हैयालाल सेठिया। पातल व पीतल ग्रंथ का रचयिता कौन है, कन्हैयालाल सेठिया। याद रखना पातल व पीतल ग्रंथ का रचयिता कौन है, कन्हैयालाल सेठिया। पातल व पीतल ग्रंथ का रचयिता कौन है, कन्हैयालाल सेठिया। अब दोस्तों मैंने आपको पूछा था, पहले बताया था आपको लीलनटास पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों आ गया है वो, मैंने आपको बोला था कि लीलनटास पुस्तक के लेखक मैं आपको पहले आगे जाकर के बताऊंगा। पहला ऑप्शन आपके हरिराज, दूसरा रणछोड़ भट्ट, तीसरा कन्हैयालाल सेठिया और चौथा है आपके महाराणा कुंभा। तो लीलनटास पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों जल्दी से बताओ लीलनटास पुस्तक के जो लेखक के कौन है हमारे, कन्हैयालाल सेठिया। कौन है, कन्हैयालाल सेठिया। 47वां है हमारा पिंगल भाषा में लिखित पृथ्वीराज रासो जो कि हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख महाकाव्य है के लेखक कौन है। पहले भी बता दिया होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पृथ्वीराज विजय लिखी गई थी, वो लिखी गई थी जयानक के द्वारा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों अगर वहां पर पहले वाले क्वेश्चन आपने डंगे से पढ़े होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, हर क्वेश्चन किसी न किसी से जुड़ा रहता है, हर क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं मिल ही जाता है आपको। तो दोस्तों पिंगल भाषा में लिखित, अब ये भी याद रखना है आपको कि पृथ्वीराज रासो कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो आपके पिंगल भाषा में लिखी गई है। पिंगल भाषा में लिखित पृथ्वीराज रासो जो कि हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य। अब ये भी पूछ लिया जाए हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य कौन है, तो पृथ्वीराज रासो है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो दोस्तों वो है आपके चंदर बरदई। कौन है, चंदर बरदई। याद रखना दोस्तों चंदर बरदई। अगला क्वेश्चन हमारा 48वें नंबर का हमीर रासो व हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन आपके पुंडरीक विठल, दूसरा आपके मूणोत नियणसी, तीसरा ऑप्शन आपके हमीर चौहान और चौथा है सारंग देव। तो हमीर रासो और हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सारंग देव। हमीर रासो व हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो आपके सारंग देव। अगला क्वेश्चन आपके ढोला मारूरा दुआ के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन आपके कवि कलोल, दूसरा बांकीदास, तीसरा आपके मूणोत नियणसी, चौथा आपके नैन चंद्र सूरी। तो ढोला मारूरा दुआ के रचयिता कौन है, तो 49वें जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ढोलू रामारा दुआ के रचयिता है वो आपके कवि कलोल है। 50वां क्वेश्चन आपके अजय राज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम कौन सा है। पहला आपके गीत गोविंद, दूसरा आपके हरिकेली, तीसरा आपके चंडी शतक और चौथा आपके ललित विग्रहराज। तो अजय राज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है, तो 50वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हरिकेली नाटक। अजय राज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है, तो आपके हरिकेली नाटक। चलते 51वें क्वेश्चन की ओर राज रूपक नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है। पहला ऑप्शन आपके वीर बाण, दूसरा आपके सूर्यमल मिश्रण, तीसरा आपके दयालदास, चौथा आपके नैन चंद्र सूरी। तो राज रूपक नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है, तो 51वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके वीर बाण। राज रूपक नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है, वीर बाण। राग मंजरी के रचयिता कौन है, पंडित भाव भट्ट।
दूसरा आपके महाराजा मीर, तीसरा है सालंग देव और चौथा आपके पुंडरीक विठल। तो यहाँ पर 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके राग मंजरी के रचयिता कौन है, पुंडरीक विठल। तो दोस्तों आज मैंने आपको 50 प्लस लगभग आपको 52 क्वेश्चन है जो कि राजस्थानी भाषा एवं साहित्य में से 100% ये क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाएगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आरपीएससी से, आरएस से एग्जाम से लेकर के आप चपरासी का एग्जाम दे लो, राजस्थान सेवा अधीनस्थ बोर्ड से लेकर के आप आरपीएससी का एग्जाम दे लो, राजस्थान हाई कोर्ट का एग्जाम दे लो, उसके अलावा राजस्थान पुलिस का दे लो, कोई सा भी एग्जाम दे लो जो कि राजस्थान से रिलेटेड हो, जिसमें हमारा राजस्थान का जिक्र हो, तो दोस्तों उसमें 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, तैयारी करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि हम युवा है और युवा को उल्टा कर दिया जाए तो वायु बन जाती है। जब वायु चलती है तो दोस्तों कौन सा एग्जाम है, हर एग्जाम के तख्तियां उलट करके हम खुद ही वहां पर हमारा सिलेक्शन लेकर हम बैठ जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है, आगे भी बने रहिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।